महाशिवरात्रि के अवसर पर खरगोन के जिले के कसरावद क्षेत्र में नर्मदा तट पर भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला, जहां श्रद्धालुओं ने पवित्र जल से स्नान कर भूतेश्वर महादेव का आशीर्वाद लिया। कसरावद क्षेत्र के मां नर्मदा के तटों पर महाशिवरात्रि के दिन समूचा माहौल शिवमय नजर आया। प्रमुख तीर्थ स्थलों एवं शिवालयों में भक्तों ने आस्था के साथ मां नर्मदा में डुबकी लगाई, साथ ही भगवान शिव का जलाभिषेक किया। हर हर महादेव की जयकारों के साथ कांवड़ियों का जत्था पहुंचा और सभी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना की। साथ ही महाशिवरात्रि पर आयोजित मेले का आनंद भी उठाया। महाशिवरात्रि पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महायज्ञ का लघुरुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया। 16, 17 और 18 तारीख 3 दिन तक यज्ञ यहाँ हुआ और उसकी पूर्णाहुति आज महाशिवरात्रि के अवसर पर थी। और महायज्ञ के बाद सभी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए साबूदाने की खिचड़ी प्रसादी का आयोजन भी था। सालीवान में पिछले लगभग 35 सालों से इसी प्रकार का यज्ञ का आयोजन होते चले आ रहा है और शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का रात भर अभिषेक होता है। आज रात भर अभिषेक होगा भोलेनाथ का। भोलेनाथ को रामायण यहाँ पढ़कर सुनाई जाएगी और उसके बाद भोलेनाथ का श्रृंगार होगा। ये क्रम पिछले कई वर्षों से जारी है और माँ नर्मदा के तट पर एक सालीवाहन मंदिर, प्राचीन मंदिर है। सालीवाहन राजा दक्षिण भारत के राजा थे और उन्हीं के नाम पर सालीवाहन इस स्थान का नाम पड़ा है। सालीवाहन राजा प्रतापी के साथ में इच्छाधारी नागपुत्र थे और एक जो राजा अपने राज्य में सारी प्रजा को कर मुक्त कर देता था, उसी राजा को संवत चलाने का अधिकार होता था। और हमारा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सालीवाहन शक संवत जो आज भी भारत में प्रचलित है, वो सालीवाहन राजा के द्वारा चलाया गया था। महाशिवरात्रि पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महायज्ञ का लघुरुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया। 16, 17 और 18 तारीख 3 दिन तक यज्ञ यहाँ हुआ और उसकी पूर्णाहुति आज महाशिवरात्रि के अवसर पर थी। और महायज्ञ के बाद सभी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए साबूदाने की खिचड़ी प्रसादी का आयोजन भी था। सालीवान में पिछले लगभग 35 सालों से इसी प्रकार का यज्ञ का आयोजन होते चले आ रहा है और शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का रात भर अभिषेक होता है। आज रात भर अभिषेक होगा भोलेनाथ का। भोलेनाथ को रामायण यहाँ पढ़कर सुनाई जाएगी और उसके बाद भोलेनाथ का श्रृंगार होगा। ये क्रम पिछले कई वर्षों से जारी है और माँ नर्मदा के तट पर एक सालीवाहन मंदिर, प्राचीन मंदिर है। सालीवाहन राजा दक्षिण भारत के राजा थे और उन्हीं के नाम पर सालीवाहन इस स्थान का नाम पड़ा है। सालीवाहन राजा प्रतापी के साथ में इच्छाधारी नागपुत्र थे और एक जो राजा अपने राज्य में सारी प्रजा को कर मुक्त कर देता था, उसी राजा को संवत चलाने का अधिकार होता था। और हमारा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सालीवाहन शक संवत जो आज भी भारत में प्रचलित है, वो सालीवाहन राजा के द्वारा चलाया गया था। महाशिवरात्रि के अवसर पर कई शिव मंदिर परिसर में मेले का आयोजन किया गया, जहां घरेलू सामान की दुकानों के साथ ही मनोरंजन के साधन मौजूद थे। कसरावद से प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट।